जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, क्योंकि हम लोग मात्र 70 क्वेश्चन लाए, लेकिन बहुत ही गैस करके प्रश्न लाए हुए हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, ठीक है ना। और सारे बच्चे को एडवांस में छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं बाबू, क्योंकि कल जो है ऑलरेडी का क्लास बंद रहेगा, क्योंकि छठ है तो सब बउआ जो है अपना छठ में बिजी रहेगा, ठीक है ना। तो यानी आज क्लास होगा, कल नहीं होगा। उसके बाद फिर जो है 29 फरवरी से आपका नियत टाइम पर जो है क्लास आपका चलेगा, ठीक है ना। तो आप जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखने का आप कोशिश करेंगे। बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि का सदिश है। जल्दी बताइएगा कौन भौतिक राशि सदिश है, जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कौन जो है भौतिक राशि सदिश होता है। आप कहेगा सर ये जो भौतिक राशि सदिश जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता होता है, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता होता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश राशि है, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, हम जितना क्वेश्चन की चर्चा करेंगे उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कौन अदिश राशि है। अब बताइए ना कौन जो है अदिश राशि है। कहिएगा सर विद्युत आवेश भी होता है, धारिता भी होता है, विद्युत विभव भी होता है, यानी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। बाबू एक एक क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन आपके बीच परोसेंगे और आप समझाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, ठीक है। कहा जा रहा है 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो होता है बाबू क्या होता है। याद रखिएगा mLT/3 और A इनवर्स होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा बाबू, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आज स्पेशल क्लास है बाबू, छठ पूजा का स्पेशल क्लास है। कल छठ है तो आज हम लोग स्पेशल क्लास आपके ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जुड़ने का इसमें कोशिश कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को आज पढ़ने का भी प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है बाबू वो क्या होता है। आप सभी को पता है बाबू, वो जो होता है कूलम ए मीटर होता है। क्या होता है बाबू, कूलम ए मीटर होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी प्राप्त होती है, कैसी जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा क्षेत्र की शक्ति के भी और दिशा के भी और आवेश के क्या प्राकृतिक भी, मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग टाइम नहीं लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेते हैं और कोई भी बात पर हम लोग टाइम नहीं गंवाते, क्योंकि देखिए बाबू हम लोग जो क्वेश्चन कराएंगे कम समय में काफी क्वेश्चन की बात करेंगे, क्यों यहाँ बहस नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं काफी बेहतरीन तरीका से करा रहे हैं और जल्दी जल्दी कराने का कोशिश करें कि आपका जो है और क्लास करना है और टेकअप करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक क्या होता है। जल्दी बतला दीजिएगा, सारे बच्चे को पता है बाबू कि परावैद्युतांक का ऐसे मात्रक जो होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी टिक आउट कीजिएगा, सारे बच्चे को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा सारे बच्चे को पता होना चाहिए बाबू के 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल्दी बतलाइएगा क्या कहा जाता है। आप सभी को पता है कि कूलम का नियम, बाबू ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं बाबू उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए कौन सही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच रख रहे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो होता है क्या होता है, मतलब आप समझते हैं ना कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का सूत्र पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप कहेगा सर हमको पता है ये जो होता है ना आवेश यानी क्यू बटा क्षेत्रफल यानी ए होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश बटा क्षेत्रफल होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 11 नंबर
क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के कहा जा रहा है किसी बिंदु पर आवेश की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर आवेश की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, आप सभी को पता है बाबू कि उनकी तीव्रता जो होती है वो होती है बाबू क्या, E बराबर एफ बटे क्यू होता है। मतलब ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्थिर आवेश का क्षेत्रफल होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। जल्दी बताइएगा कैसा होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो बाबू होता है ना संरक्षी होता है। क्या होता है बाबू, संरक्षी होता है। ऑप्शन ए वाला से होगा, 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बाबू क्या होता है। ठीक है, आप सभी को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। लेकिन कहिएगा सर न्यूटन पर कूलम जो है यहाँ नहीं दिया है, न्यूटन कूलम इनवर्स दिया है। वही तो है, क्योंकि बाटा को हटाएंगे तो इनवर्स लगता है, सारे बच्चे को पता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो हो जाएगा उसमें क्या परिवर्तन होगा बाबू। आप कहिएगा सर हमको पता है उसमें जो होता है क्या होता है, घट या बढ़ सकता है, और ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एप्सिलॉन का मात्रक होता है। जल्दी बताइएगा, सारे बच्चे के जबान पर होना चाहिए, इसका आंसर जो हो जाएगा जबान पर होना चाहिए कि एप्सिलॉन का मात्रक बाबू जो होता है वो क्या होता है। कहिएगा सर एफएम इनवर्स होता है, कहेंगे हाँ बाबू वही होता है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछल जा चुका है, सारे क्वेश्चन याद रखने का आप कोशिश करेंगे बाबू। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन बबुआ डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे बाबू, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करना चाहते। ठीक है, तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा जो होता है क्या होता है। आप सभी को पता है कि आईटी होता है। क्या होता है, आईटी होता है। तो आई मतलब क्या होता है, धारा। धारा को किससे सूचित करते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बाबू। ठीक है, आईटी होता है, ठीक है ना, आईटी होता है। तो आई का मतलब क्या होता है, धारा। धारा को किससे सूचित किया जाता है, ए से। और टी मतलब क्या होता है, टाइम, वही होता है। मतलब जो होता है आईटी हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, आईटी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम बाबू आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% छपने की गारंटी है और छपने वाला है। ठीक है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हवा में ईआर का मान होता है। बाबू हवा में ईआर का मान क्या होता है, हवा में ईआर का मान 0 होता है। गलत गलत, बिल्कुल बच्चा यहाँ 0 मारेगा, गलत हो जाएगा बाबू। आपको गलत नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि हवा में एप्सिलॉन का मान ईआर का मान जो होता है 1 होता है, 0 नहीं होता है, गलत हो जाएगा। 0 1 मारिएगा आप लोग। ठीक है ना, इसलिए तो हम बतला रहे हैं, क्योंकि हम जहां ऑफलाइन यहां पर पढ़ाते हैं, यहां पर काफी बच्चा वही सब मारता है, खाली शून्य। कितना हम इसको रटवा दिए पेपर भी वो सब शून्य मार देता है, क्योंकि शून्य कहने में आसान लगता है, लेकिन आपको जो है शून्य नहीं मारना है, 1 मारना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जाए संबंध Q बराबर N में कौन N का मान संभव नहीं है। कौन N का मान संभव नहीं है, आप सभी को पता है बाबू। ये जो है 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 2023 में आपके भाई बहन दिए होंगे तो पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें अवेलेबल यह क्वेश्चन दिखाई दे देगा उस पेपर में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 4.2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 4.2, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। लगने वाला बल का मान क्या होता है, सबको पता है। ये भाई क्यू ही नहीं होता है, क्यू नहीं होता है। कहेगा हाँ सर, हाँ हमको पता है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। पहले सारे बच्चे से हम करें कि बाबू क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, और साथ में चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बाबू क्या होता है, आप सभी को पता है बाबू कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है सीएम होता है। क्या होता है, सीएम मतलब कूलम गुने मीटर, है ना। ऑप्शन क्या होगा बाबू, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए
चलिए इसका आंसर बतलाने का कोशिश करेंगे। 22 का आंसर क्या होने वाला है, कहा जा रहा है विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक बहुआ क्या होता है, आप सभी को पता है कि विद्युत फ्लक्स का ए सही मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है बबुआ, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन सी वाला से होगा, 22 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विभव प्रवणता बराबर होती है। विभव प्रवणता बराबर क्या होती है, ठीक है। आप कहेगा सर विभव प्रवणता बराबर हमको पता है वो जो होती है डीवी बाई डी एक्स। क्या होता है बाबू, डीवी बाई डी एक्स होता है। कहीं दिया है क्या, देखिए तो हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव जो होता है किसके बराबर होता है, आप सभी को पता है कि डब्ल्यू बटा मतलब कार्य बटा आवेश के बराबर होता है, ठीक है ना। डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 फैराड बराबर होता है। जल्दी बताइएगा 1 फैराड बराबर जो होता है कितने के बराबर होता है, ठीक है। आपके एक सर हमको पता है कि 1 कूलम वोल्ट के बराबर होता है। कहिएगा सर इस तरह नहीं दिया है, हमको पता है कि 1 कूलम वोल्ट को जो है इस तरह लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ सर, इसको बाटा को जब हटाएंगे तो इन्वर्स चढ़ जाएगा इसके ऊपर, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 25 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बतलाइए क्या होगा। कहा जा रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संगानन पट्टिका और आवेशों के योग होता है। आवेशों के योग क्या होता है, आप सभी को पता है बाबू, वो जो होता है शून्य होता है, ठीक है। शून्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता होती है। किसी चालक की धारिता क्या होती है बाबू, क्या होती है, जल्दी बताइएगा। किसी चालक की धारिता जो होती है वो जो होती है क्यू बराबर सी बराबर क्यू बटा भी होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वायु के लिए परावैद्युत समर्थ होता है। वायु के लिए परावैद्युत समर्थ जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है ना। आप कहेगा सर हमको पता है ये जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 28 का, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश जो होता है बाबू वो कितना होता है, ठीक है। आपके अगर सर 0 होता है, 0 मतलब शून्य, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए कहा जा रहा है पिको फैराड मात्रक होता है। जल्दी बतलाइएगा। इसका आंसर हम तो नहीं बतलाने वाले हैं बाबू, ठीक है ना। इसका आंसर हम नहीं बतलाने वाले हैं कि पिको फैराड जो होता है किसका मात्रक होता है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है किसका, विद्युत धारिता का ना। हाँ विद्युत धारिता का, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन क्या होगा बाबू, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो निर्भर नहीं करती है वो बाबू प्लेटों के आवेशों पर नहीं करती है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। 31 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है किसी धातु का परावैद्युतांक होता है। किसी धातु का परावैद्युतांक बाबू कितना होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत, जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना विद्युत वाहक बल की इकाई होती है। जल्दी बतलानेंगे, सारे बच्चे बतलाने का कोशिश करेंगे कि विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है। आप कहेगा सर विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 33 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। आप कहेगा सर I² RT होता है। हम लोग 10 क्लास से ही यह क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड क्या होता है। एक तो हम आपको जो है बहुत अच्छा ट्रिक बतलाए थे बाबू, बीबी रोय जीबी वाला, ठीक है ना। बीबी रोय जीबी वाला हमने ट्रिक बतलाया था, शायद आप लोग उपयोग नहीं किया अपने जीवन में। देखिए बी से क्या होता है, ब्लैक होता है। बी से क्या होता है, ब्राउन होता है। आर से क्या होता है, रेड होता है। ओ से ऑरेंज होता है। वाई से येलो होता है। जी से ग्रीन होता है। बी से ब्लू होता है, यानी हर का हरे रंग का। हरा मतलब क्या, ग्रीन। तो ग्रीन देखिए यहाँ पर है, तो शुरू 0 से गिनिएगा, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 5, है ना। 5 यानी 5 पर आ रहा है ना। ग्रीन जो है कहाँ आ रहा है, 5 पर, तो 5 मार दीजिए। कहाँ है, देखिए ऑप्शन डी में दिया है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से अपने जीवन में उपयोग कीजिएगा, ठीक है। चलिए
36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्न में से कौन है। तो सबसे अच्छा चालक जो होता है बाबू वो जो होता है याद रखिएगा चांदी, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है के प्रतिरोध के समांतर कड़ा में निम्नलिखित में से कौन सा राशि समान रहती है। कौन सा राशि समान रहती है जल्दी बताइएगा। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो रहती है विभवांतर समान रहती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 37 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर जो होता है किसके बराबर होता है। आप कहिएगा सर 1 वोल्ट जो बराबर होता है 1 जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 38 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना हो जाएगा। अभी हमने एक ट्रिक बतलाया, रामबाण ट्रिक बतलाया, शायद आप लोग देखे कि नहीं देखे हमको नहीं पता है। कहा जा रहा है बीबी रोय, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी वाला हमने एक फार्मूला आपको बतलाया। यहाँ हमने कहा कि बाबू बी से ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है। तो रेड यानी 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2, तो 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा ना, यानी 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आप बाबू अच्छे तरीका से पढ़ने का कोशिश करें और इस जो है ट्रिक को अपने जीवन में उपयोग में बहुत ज्यादा लाए, ठीक है। कहा जा रहा है स्थिर विभवांतर, कहा जा रहा है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो हो जाएगा बाबू कितना हो सकता है, ठीक है। आप कहेगा सर वो दुगुना हो जाता है, जब आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 40 का ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। तो सारे बाबू से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब क्या बढ़ता है, जब क्या बढ़ता है, कहिएगा सर ताप बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा 41 का, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह क्या है, वह क्या है, तो नाइक्रोम का तत्व है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 42 का, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अवशोषित विद्युत ऊर्जा होती है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। अवशोषित विद्युत ऊर्जा जो होती है बाबू वो याद रखिएगा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, और यह क्वेश्चन 2024 में आयल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 44 का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है, ठीक है। 44 का ऑप्शन क्या होने वाला है जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। 44 का ऑप्शन क्या होगा, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होता है। आप कहिएगा सर ml² T−3 और I−1 होता है, आई की जगह ए भी रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ठीक है। आप कहेगा सर आवेश का, है ना, चार्ज जिसे कहते हैं। आवेश मतलब क्या होता है, चार्ज इसका इंग्लिश होता है, देखिए ऑप्शन दिया भी है ना। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि ये 10 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कब, 10 क्लास से ही। कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है बाबू क्या होती है, ठीक है। आप कहिएगा विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो जो होती है V²/R होती है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के विद्युत शक्ति का प्रतिरोध जो होता है वो कितना होता है, ठीक है ना। आप कहिएगा सर हमको पता है वो जो होता है 50,000 ओम होता है। देखिएगा कहीं कहीं 10,000 ओम देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए मारना है 50,000 ओम, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा जो होता है बाबू किसका मात्रक है, जल्दी बताइएगा क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। आप कहेगा सर ये जो है ऊर्जा का मात्रक है, किसका, ऊर्जा का मात्रक है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है निम्नलिखित में से धारा के लिए कौन सही क्रम है, जल्दी बताइएगा धारा के लिए कौन सही है, ठीक है। आप कहिएगा सर हमको पता है ये जो होता है जूल बराबर क्या I/A, मतलब क्या होता है, मतलब धारा, और ये मतलब एम्पियर, है ना, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। हमने यही तो बतलाया है, बीबी रोय जीबी वाला, बीबी रोय जीबी लगाइए। क्या, नीला, नीला मतलब क्या, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन और बी से ब्लू। 0 से शुरू कीजिए, 0 6 आ जाएगा, यहाँ देखिए शुरू कीजिए 0 से, यहाँ 0 से गिनती कीजिए ना, अपना काउंटिंग चालू कीजिए तो 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, अपसरित होती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
52 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। तो कहिएगा सर व्हीटस्टोन ब्रिज से जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को मापा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 52 का ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए 53 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। सभी बीजगणितीय योग जो होता है वो याद रखिएगा शून्य होता है, जिसे जीरो कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है कि विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। द्वितीय नियम जो होता है वो किससे संबंध रखता है बाबू, आप कहिएगा ऊर्जा संरक्षण से, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षण से ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। विभवमापी के मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, आप कहिएगा सर विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और कहा जा रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है समान का दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्राकृतिक चोन होती है वो क्या होती है। तो आप कहिएगा सर अपसरित होती है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, या सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 56 का बी होगा, याद रखिएगा बाबू, ठीक है ना। हम ऑप्शन बी ए बोल रहे थे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं सारे बाबूआ से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग क्लास को तो देखते तो है लेकिन आप लोग क्लास को लाइक नहीं करते, कहना पड़ता है लाइक करने के लिए। तो आप समझदार है बाबू, आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वोल्ट मीटर मापा जाता है, मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है सर, वोल्ट मीटर जो मापता है वो जो विभवांतर को मापता है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 57 का, याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का पूछा है इसलिए हम लोग शून्य मारेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर का पूछता तब हम लोग का मारते, अनंत मारते, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, आप कहिएगा सर बहुत बहुत कम होता है एमीटर का प्रतिरोध, याद रखिएगा। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन हम लोग 70 क्वेश्चन लाए थे लेकिन 60 क्वेश्चन ही देखेंगे क्योंकि काफी ज्यादा समय लग गया है, जिसके कारण हम लोग को कम समय में खत्म करना चाहिए, लेकिन काफी ज्यादा समय लग गया जिसके कारण हम लोग कम समय क्वेश्चन ही देख रहे हैं। देखिए उन क्वेश्चन है, देखिए यहाँ सेट करके हम रखे हुए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे 60 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसका परिणाम सीमा जो होती है क्या हो जाती है, ठीक है। तो आप कहेगा सर बढ़ जाती है। क्या होती है बाबू, बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए वाला से होगा। 60 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम तो आपके बीच 60 क्वेश्चन बहुत खास क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आप लोग 60 क्वेश्चन देखे होंगे तब ना। लेकिन जितना बाबू देखे हैं उस क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन हम लेकर आए हुए थे, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।